खट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। एक बात अकेले में श्री राम से कह देना। एक बात अकेले में श्री राम से कह देना। एक बात अकेले में श्री राम से कह देना। एक बात अकेले में श्री राम से कह देना। एक बात अकेले में रोते हैं भरत भैया, रोते हैं भरत भैया। दिन रात अकेले में रोते हैं भरत भैया, दिन रात अकेले वनवासी गए वन में, फिर भी तो यही वन में। वनवासी गए वन में, फिर भी तो यही वन में। रटता हूँ राम रटना, रटता हूँ राम रटना। दिन रात अकेले में रटता हूँ राम रटना। दिन रात अकेले में रो रो के बिताए हैं कई साल जोधा में। रो रो के बिताए हैं कई साल जोधा में। आंखों से बहे आंसू, आंखों से बहे आंसू। दिन रात अकेले में आंखों से बहे आंसू। दिन रात अकेले में भाई से बिछोह किया, सकता ममता ने भाई से बिछोह किया। ये भेद किया माने, ये भेद किया माने, सोचे ने मानी रे। है लक्ष्मण बड़भागी, रहता प्रभु चरणों में। लक्ष्मण बड़भागी, रहता प्रभु चरणों में। मुझे मौत नहीं आती, मुझे मौत नहीं आती। दुनिया के अंधेरे श्री राम से कह देना। एक बात अकेले में श्री राम से कह देना।
उतारो सखिया हो जिया हो उतारो सखिया हो उतारो सखिया प्यारे हो उतारो सखिया सीताराम जी की आरती उतारो सखिया
जुदाई लेकिन हमको क्या हो लक्ष्मण को शक्ति लागी है और वो खिलाने के काबिल है। हेलो हेलो देखिए इसने बीच में रोका है क्योंकि शुरुआत ही एक भजन और नृत्य के द्वारा होनी है, इसलिए इसमें और माता जानकी के साथ विराजमान रहते हैं। लक्ष्मण सीता ने श्रृंगार नहीं किया, अपने केस नहीं संवारे, तो राम जी भाव विवल होकर के अपने हाथों से पुष्प लेकर के पुष्प चुन करके सीता जी का श्रृंगार करते हैं। और उधर जयंत की पत्नी भ्रमण करने आती है। जब जयंत की पत्नी भ्रमण, आप बैठ जाइए भाई, कई दिन लोग खड़े बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, बैठिए, देख बैठ जाइए। तो उस समय जयंत की पत्नी आकाश मार्ग से भ्रमण करने आती देखी, उसने सुना कि यहाँ पर भगवान स्वयं आए हैं। तो जब वो देखती दूर से आकर के तो भाव विह्वल होकर के भगवान के सामने नाचने लगती है, नाचने गाने लगती है। तो जयंत उसी मार्ग से जा रहा होता देखता है कि मेरी पत्नी किसके सामने इस प्रकार से नृत्य गान कर रही है। ये सीता, तुमने बहुत दिनों से अपना श्रृंगार नहीं किया है, इसीलिए आज मैं तुम्हारा श्रृंगार करूंगा। एक बार तूने कुसुम सुहाए, एक बार तूने कुसुम देख रहा हूं जिसे जो 33 कोटि देवताओं के राजा इंद्र की पुत्र वधू यानी मेरी पत्नी जयंती, जिनको अपना महाप्रभु समझकर उनके सामने नृत्य गान कर रही है, वो एक साधारण मानव की तरह अपने ही कर कमलों से अपनी ही पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं। तो क्या ये महाप्रभु नहीं है, ये कोई साधारण इंसान है? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इनकी परीक्षा लेना चाहिए। तो फिर मैं ये अपना सुंदर सा रूप बदलकर कौवे का रूप धारण करके मैं
इनकी पत्नी के चरणों में अपनी चोटी से प्रहार करूंगा। फिर देखते हैं कि आखिर ये महाप्रभु है या साधारण मानव। सीता चरण को कहत भागा, सीता चरण को कहत भागा, चाहत रघुपत बल देखा, आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई। आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई। युग युग से इस गति को, युग युग से इस गति को राम जानते हैं। गति को श्री राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है। नेकी बदी को अपने कितना भी हम छिपा लें। सीता चरण को कहत भागा, सीता चरण को कहत भागा, भूल मंडप का हे दुष्ट पक्षी, तूने हमारी भार्या सीता के चरणों में प्रहार किया है, इसीलिए मैं तुझे जला करके भस्म कर दूंगा। रघुनायक जाना, चला भाई नायक भय कहा, तेरी सवार के ब्रह्म धामा, धर्म का रूप गयो जी ने दिया भगवा सुंदरता, तो पीछे पड़ा बन गया वो रहता, तो पीछे पड़ा बन गया वो रहता। मोहिनी करूं पिताजी को मेरे चरणों में पुत्र जयंत, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे मुख में चिंता की रेखाएं हैं और तुम्हारे मुख में इस प्रकार व्याकुलता। पुत्र, कहो क्या कारण है, किस कारणवश आज तुम इतने घबराए हुए हमारे समक्ष आ रहे हो। पुत्र, तुम देवराज इंद्र के पुत्र जयंत हो। इस संपूर्ण संसार में किसी के द्वारा तुम्हारे साथ किसी प्रकार की दुष्टता की गई हो या किसी ने कोई अपराध
अपराध किया हो तो कहो पुत्र, इंद्र के द्वारा इसी क्षण दंडित किया जाएगा वो। पिताश्री, आज मुझसे घोर अपराध हो गया। पिताश्री, आपकी पुत्र वधू भगवान समझकर जिनके सम्मुख नृत्य गान कर रही थी, मैंने देखा कि वो एक साधारण मानव की तरह अपने हाथों से अपनी स्त्री का श्रृंगार कर रहे थे। मेरे मन में यह संदेह हुआ पिताश्री कि कहीं ऐसा तो नहीं ये महाप्रभु न होकर कोई साधारण इंसान हो। इसलिए मेरे मन में ये जिज्ञासा हुई कि क्यों न इनकी परीक्षा ली जाए। पिताश्री, मैंने कौवे का रूप धारण करके उनकी पत्नी के चरणों में चोंच से प्रहार कर दिया, जिसमें उन्होंने मेरे पीछे अग्निबाण छोड़ दिया। पिताश्री, मैं चला जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। स्वयं त्रिलोकी नाथ से मैं पुत्र जयंत, पिताश्री, तुम्हारे द्वारा ये घोर अपराध हुआ है। अखिल ब्रह्मांड नायक श्री हरि नारायण के अवतार भगवान श्री रामचंद्र से दुष्टता और उनसे वैर। मूर्ख जयंत, तुम्हारे द्वारा ये बहुत ही अपराध हुआ है। तेरे द्वारा ऐसी दुष्टता की गई है। तू महाप्रभु से बैर करके आ रहा है, शायद तुझे मालूम नहीं। तूने जिसके साथ ऐसा दुराचार किया है, स्वयं महालक्ष्मी की स्वरूपा है। और मैं अब क्या कर सकता हूं? सहायता कर पिताजी। किसी प्रकार की सहायता नहीं जयंत, किसी प्रकार की सहायता नहीं, क्योंकि जो राम के विरुद्ध हो गया है, राम से विरुद्ध हो गया है, इस संपूर्ण संसार में, चौदह भुवन में, इस त्रैलोक में उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता है। कोई सहायता नहीं तो हमारा स्वर्गलोक भी जलकर राख हो जाएगा। अरे जयंत, इतना घबराए हुए क्यों? पितामह, आज मुझसे बड़ी भूल हुई। आज मेरी धर्म पत्नी महाप्रभु के सम्मुख नृत्य गान कर रही थी, परंतु जब मैंने अपनी दृष्टि से देखा कि वो महाप्रभु अपनी स्त्री का श्रृंगार अपने ही हाथों से कर रहे थे, मुझे संदेह हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये महाप्रभु ना होकर कोई साधारण मनुष्य हो। इसलिए मैंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और ये कौवे का रूप धारण करके मैंने उनकी पत्नी के चरणों में प्रहार किया चोट से। उन्होंने मेरे पीछे अग्नि बाण छोड़ दिया है। पितामह, मेरी रक्षा, मैं चला जा रहा हूँ। अरे मूर्ख जयंत, अखंड ब्रह्मांड नायक महाप्रभु, आपने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तुम्हारा मेरे ब्रह्मलोक में कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए मेरी नजरों के सामने से दूर हट जा जयंत, दूर हट जा। तुम कौन हो? भोलेनाथ, मैं देवराज इंद्र का पुत्र जयंत हूँ। जयंत, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? भोले बाबा, कहो। आज हमारी पत्नी जयंती
एक महाप्रभु के सम्मुख नृत्य गान कर रही थी। उन्हें इस महाप्रभु को भगवान मानती और उन्हें मना रही थी। मैंने देखा कि वो महाप्रभु एक साधारण मानव की तरह अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं। मेरे मन में संदेह हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं ये साधारण मनुष्य हो और मेरी पत्नी इनके सम्मुख नृत्य गान कर रही है। इसलिए मन में ये आया कि मैं इनकी परीक्षा लूं। मैंने कौवे का रूप धारण करके इनकी पत्नी के चरणों में चोट से प्रहार किया। उन महाप्रभु ने मेरे पीछे अग्नि बाण छोड़ दिया। मेरी रक्षा करो भोलेनाथ, मैं चला जा रहा हूँ। तुमने प्रभु की परीक्षा लेने चला था, मैं तुम्हारी कोई नहीं सहायता कर सकता हूँ। तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये मेरा कैलाश पर्वत जलकर राख हो जाएगा। यहाँ से चले जाओ। तुम कौन बेटा? मैं देवराज इंद्र का पुत्र जयंत हूँ। जयंत, तुम कौवा बन के क्यों घूम रहे हो? यहाँ मनुष्य देवता बनने के लिए तरस रहे, तुम पक्षी बन रहे हो। मेरी पत्नी जयंती बेटा, तुम्हारी ये दुर्दशा किस कुसंग के कारण हुई तो तुम इधर उधर भाग रहे हो? क्या बात है? ऋषिराज, हाँ, आज मेरी पत्नी जयंती तो जयंती दौड़ा है क्या तुमको? नहीं, हाँ, वो जिन्हें महाप्रभु समझकर उनके सम्मुख नृत्य और गान कर रही थी। ऋषिराज, उन्हें महाप्रभु समझकर उनके सम्मुख नृत्य और गान कर रही थी। अचानक उधर से मैं भी जा पहुंचा। मैंने देखा कि वो एक साधारण मनुष्य की तरह अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं। मेरे मन में संदेह हुआ कि हमारी पत्नी जयंती, इसलिए मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। इसलिए ऋषिराज, मैंने ये कौवे का रूप धारण करके उनकी पत्नी की चरणों में चोट से प्रहार कर दिया, जिससे उन्होंने मेरे पीछे अग्नि बाण छोड़ दिया है। ऋषिराज, मेरी सहायता करो, मैं चला जा रहा हूँ। ये बताओ, तुम अपने पिताजी के पास नहीं गए क्या? गए थे, उन्होंने कोई सहायता नहीं की और भगा दिया वहां से। अब बताओ, इनके पिता सहायता नहीं कर, हमसे सहायता मांग रहे। हम कौन सी सहायता? संत महात्मा, तुम्हारे पिताजी के पास सेना भी है, 33 करोड़ देवताओं के राजा भी है। जब वो सहायता नहीं कर सकते, तुम्हारी ये दुर्दशा से देखी नहीं जा रही है। बहुत दौड़ के आए हो, जहाँ से तुम्हें रोग उत्पन्न हुआ औषधि वही मिली, और कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तो ऋषिराज, मुझे वही जाना पड़ेगा। वही जाओ। अरे भज मन राम चरण, तुम कौन हो? मैं देवराज इंद्र का पुत्र जयंत हूँ। तुमने प्राण दंड योग कार्य किया है, परंतु तुम हमारी शरण में आ गए, इसीलिए मैं तुम्हारी एक आंख फोड़कर तुम्हें छोड़ दूंगा।
जाके ने अपराध किया और आपकी शरण में आया। आपने मुझे थोड़ा सा दंड देकर क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया। हे प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो। हाँ देखिए, सुंदर से दृश्य में पूनम पूजा करूं तेरी।
चरणों का वंदन होगा, आशीष पाके धन्य जीवन होगा। राघव राम व उनकी अनुज व उनकी भार्या सीता का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो राम। चलो आश्रम की ओर चलते हैं। देख राम छवि नयन जुड़ाने साधन निज हर जगत में नारी खान खान, जगत में नारी रत्न का 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 खान। इसी खाने से प्रहलाद हुए हैं, इसी खान से प्रहलाद हुए हैं, धूप प्रहलाद देखा जगत में नारी रत्न की खान, जगत में नारी रत्न की खान। जगत
में नारी रत्न कथा। किसी देश को मिलता है, किसी देश को मिलता है, जगत में उच्च स्थान, जगत में नारी कथान, जगत में नारी रत्न कथान, जगत में। हो जाए यदि नारी जाति में, हो जाए यदि नारी जाति में मातु धर्म का हो जाए यदि नारी जगत में मातु धर्म का ज्ञान, जगत में नारी रत्न का ध्यान, जगत में नारी रत्न का ध्यान। हे पुत्री, आपने मुझे प्रणाम किया है तो मैं आशीर्वाद दे रही हूँ। हे पुत्री, सदा रहे अरे सुहाग तुम्हारा, और जब जब जंग जमुना जल अमर रहे अरे सौभाग्य तुम्हारा, जब जब गंग यमुना जलधारा। हे पुत्री, तुम्हारा सुहाग सदैव अमर रहे। नारी के जो धर्म हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। माता पिता जो उत्तम नारी हैं वो पराये पुरुषों को माता पिता मानती हैं। अधम से अधम नारियां वो हैं जो अपने पुरुष को छोड़कर पराये पुरुष पर ध्यान नहीं देती। आपातकाल परखिए जाए। हे पुत्री, विपत्ति में आपातकाल में आदमियों को परखना चाहिए। जो नारी अपने पुरुष को अपमान करती हो सीधा नरक हो जाती है। एक ही धर्म एक प्रतिनेमा, काय बचन मम पति पद प्रेमा। हे पुत्री, एक ही धर्म और सेवा है जिसमें 4 वचन हैं। पतिव्रता नारी वो है जो अपने पुरुष को ध्यान देती हैं, पराये पुरुषों को नहीं देती। उत्तम वो है जो अपने पुरुष को ही देखती हैं, दूसरे पुरुष को सपने में भी नहीं देखती। पराये पुरुष को अपना पिता और भाई के समान मानती हैं। वही उत्तम नारियां। अधम नारियां वो हैं। हे पुत्री, अपने पति को ही अपना परमेश्वर मानना चाहिए। हे पुत्री, यह मैं कुछ वस्त्र लाई हूँ, ये हमेशा निर्मल और स्वच्छ रहते हैं, ये लो इन्हें प्रदान करो। मुनि पद कमल गाय कर श्री